नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो पर हम राज्य के महाधिवक्ता के बारे में जानेंगे, यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। जिस प्रकार से हमने संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 76 पर भारत के महान्यायवादी को ऊपर बात किया था, उसी प्रकार से हम संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 165 में दिए गए व्यवस्था राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो संविधान के भाग 6 में राज्य, जिसके अंतर्गत अध्याय 2 में जो कार्यपालिका के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था किया गया है। और राज्य का जो सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं वो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं, और या फिर राज्य के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। जिस प्रकार से केंद्र में महान्यायवादी जो होते हैं केंद्र के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, उसी प्रकार से राज्य में राज्य के महाधिवक्ता राज्य के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। और भारत के महान्यायवादी के अनुपूरक होते हैं कौन? भारत के महान्यायवादी के अनुपूरक होते हैं राज्य के महाधिवक्ता, और राज्य के महाधिवक्ता को वही कार्य सौंपे गए हैं जो कि भारत के महान्यायवादी को सौंपे गए हैं केंद्र के स्तर पर। तो आगे देखें तो इनकी नियुक्ति एवं कार्यकाल क्या है। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं, उनकी कार्यकाल क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जिस प्रकार से केंद्र में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार से उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, तब तो राज्यपाल के द्वारा वह राज्य के महाधिवक्ता नियुक्त करेंगे। फिर दूसरे शब्दों में अगर कहें तो वो भारत के नागरिक होने चाहिए, और उन्हें जो है 10 वर्ष का न्यायिक अधिकारी या फिर उच्च न्यायालय में 10 वर्षों का वकालत करने की अनुभव भी होना चाहिए। और संविधान द्वारा जो है महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है। जिस प्रकार से केंद्र में महान्यायवादी के ऊपर उनके कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है, उसी प्रकार से राज्य में जो है राज्य के महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है। और संविधान में जो उसे हटाने का भी कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, या फिर वर्णन ऐसे शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया संविधान में। न तो संविधान में केंद्र के महान्यायवादी को हटाने की व्यवस्था किया गया है, न तो राज्य के महाधिवक्ता को हटाने की बात कही गई है। तो वह जो है अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। कौन? राज्य के महाधिवक्ता। जिस प्रकार से केंद्र में महान्यायवादी अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, उसी प्रकार से राज्य में जो है राज्य के महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, और इनको राज्यपाल के द्वारा ही हटाया जा सकता है। वह जो है अपने पद का जो है त्याग पत्र देकर ही मुक्त हो सकते हैं, और वह अपने पद का त्याग पत्र तब देते हैं जब सरकार या मंत्री परिषद त्याग पत्र देती है या फिर पुनर्स्थापित होती है, क्योंकि नियुक्ति जो है उनकी सरकार की सलाह पर ही होती है। केंद्र के महान्यायवादी की नियुक्ति और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है इनकी मंत्रिपरिषद के जो है सलाह पर ही दी जाती होती है। तो संविधान में महाधिवक्ता के वेतन और भत्तों की जो है कोई निश्चित नहीं किया गया है। जिस प्रकार से केंद्र में भी महान्यायवादी की व्यवस्था जो वेतन में भत्तों की व्यवस्था नहीं किया गया है। तो यहाँ पे भत्ते हो गए, भत्ता होगा यहाँ पे गलती से लिखा। तो उनके वेतन एवं भत्तों का जो निर्धारण होता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है राज्य के महाधिवक्ता का, और केंद्र में जो है महान्यायवादी के वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखें तो इनकी कार्य एवं शक्तियाँ क्या है। तो कार्य एवं शक्तियों की अगर बात करें तो राज्य में जो है प्रथम मुख्य कानून अधिकारी होते हैं। तो इस प्रकार से उनका जो कार्य है निम्न प्रकार से है, जैसे राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों, और विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्य का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों, और संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृतियों का निर्वहन करना। आगे देखें तो अपनी कार्य संबंधी कर्तव्य के तहत इसे जो है राज्य की किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है उन्हें, और महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग लेने का और बोलने का अधिकार है, किंतु मतदान देने का अधिकार नहीं है। जिस प्रकार से भारत के महान्यायवादी को मतदान देने का अधिकार नहीं है, उसी प्रकार से राज्य के महाधिवक्ता को जो है क्या उन्हें मतदान देने का अधिकार नहीं है। तो राज्य के महाधिवक्ता का जो मतदान देने का अधिकार नहीं है, इसका उपबंध जो है अनुच्छेद 177 पर कहा गया है।
इस प्रकार से आगे देखें तो राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे कि अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के ऊपर बात करते हैं, जिसमें उपबंध दिया गया है राज्य के महाधिवक्ता का अनुच्छेद 165 पर, और अनुच्छेद 177 पर जो है राज्य विधायिका के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े महाधिवक्ता के अधिकार दिए गए हैं, और अनुच्छेद 164 में महाधिवक्ता की शक्तियों एवं विशेष अधिकार का जो है प्रतिरक्षा की बात कहा गया है। इस प्रकार से राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित कुछ अनुच्छेद थे। आगे देखें कुछ संवैधानिक अनुच्छेदों के बारे में। तो आगे है अनुच्छेद 76 में जिस प्रकार से भारत के महान्यायवादी की बात का व्यवस्था किया गया है, उसी प्रकार से अपने संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में उपबंध किया गया है। और अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का व्यवस्था की बात कही गई है। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की, अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया। तो अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की बात कही गई है। अनुच्छेद 243 के आई में जो है राज्य वित्त आयोग की बात कही गई है। अनुच्छेद 243 के के में राज्य निर्वाचन आयोग की बात कही गई है। अनुच्छेद 243 जेड डी में जिला योजना समिति की बात कही गई है। अनुच्छेद 243 जेड ई में महानगर होगा, महानगरीय है, महानगरीय। तो अनुच्छेद 243 जेड ई पे महानगरीय योजना समिति की बात की गई है। इस प्रकार से अगला है अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की बात कही गई है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात कही गई है। अनुच्छेद 307 में अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य आयोग की बात कही गई है। और अनुच्छेद 315 पे संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा के आयोग की बात कही गई है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की बात कही गई है। इस प्रकार से अगला है अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग की बात कही गई है। और अनुच्छेद 338 के ए में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात कही गई है। जिस प्रकार से अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग की बात कही गई 338 में, उसी प्रकार से 338 के ए में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात कही गई है। और अनुच्छेद 339 पे अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आयोग क्षेत्र के बारे में बात कही गई है। और अनुच्छेद 340 पे पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बात कहा है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग एवं संसद की राजभाषा समिति के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 350 बी पर भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो विशेष पदाधिकारियों की बात कही गई है। इस प्रकार से हमने राज्य के महाधिवक्ता और भारत के महान्यायवादी के ऊपर जो व्यवस्था किया गया है, किस अनुच्छेद में जो है व्यवस्था किया गया है, उनके बारे में जाना। और उनके अलावा भी जो है संवैधानिक जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में जाना। तो आशा करता हूँ ये पॉइंट जितने भी बताया गया आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों सभी को। ये वीडियो देखने के लिए पुनः आपको धन्यवाद।